सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप करते हैं भाई 31 नंबर प्रश्न से। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाई पुरातात्विक सामग्री, जिसमें हम सिक्के अभिलेख, ठीक है ना भाई, सिक्के अभिलेख और क्या चीज़ है भाई इसके अंदर जो बताई गई है, यानी मुद्राएं मूर्तियां भाई, ठीक है ना, सारी चीज़ें पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर आ लिए, पीछे के प्रश्न जरूर देख लेना। लगभग भाई हमारी 11 वीडियो हो चुकी है। तो हमने आपके लिए सीटी 2024 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। पीछे के प्रश्न प्ले लिस्ट में देखना। जिस साथी ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो भाई आगे के प्रश्न मत देखना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। और आने वाली परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता लग जाएगा। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। जैसे ही वीडियो के अंदर अपनी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे भाई क्या है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली 30 प्रश्न करते हैं और ये जो 30 प्रश्नों की वीडियो है दोस्तों आपके चैनल पे 8 बजे शाम को डलती है। संडे को छोड़ के भाई डेली हम 30 प्रश्न की एक वीडियो डालते हैं। कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं, आज का हमारा प्रश्न है पुरातत्व से संबंधित भाई मिताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है। सिंपल सा प्रश्न है भाई। मिताथल स्थल कौन से जिले में है? तो भिवानी में है, सभी जानते होंगे, ठीक है ना। देख लो भाई, पंचायत ऑफिसर के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ठीक है ना। इससे संबंधित थोड़ा भाई अगर आप डिटेल में जानना चाहोगे तो क्या मेन पॉइंट लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देख लो भाई, क्योंकि इस स्थल की जो खुदाई है भाई किसने करी? सूरजभान ने, ठीक है ना। सूरजभान ने इसकी क्या करी थी भाई? खुदाई करी थी, समझ गए होगे। तो ये भिवानी के मिताथल गांव में जो इसकी खोज की गई थी 1968 से 73 तक भाई, ठीक है ना। ये 300 ईसा पूर्व तक क्या कभी कुषाण गुप्त और कभी क्या योद्धा काल में एक शहर मौजूद था जो मिताथल है भाई, ठीक है ना, जो भिवानी के अंदर है। समझ गए होगे, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक पॉइंट। मिताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है भाई? यार ये आलिया प्रश्न भिवानी में है, ठीक है ना, भिवानी के अंदर भाई। हो गया आसान प्रश्न है भाई। ई आसान दिखे लेकिन पेपर में जब यही प्रश्न आवे ना तो सारे भाई ऊपर लिखा हुए हैं भाई। पढ़ के जाया करो, तैयारी कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तो इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना जो हड़प्पा घाटी से संबंधित है भाई? सबसे पुराना हड़प्पा घाटी से संबंधित स्थल कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो राखी गढ़ी, बिराना, बनावली, कुनाल, बताओ भाई सारे, रे बता दो चित्तो। बिराना, बिराना कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है ना। ये हड़प्पा घाटी का सबसे पुराना स्थल बिराना है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गग्गर नदी के किनारे पे है, ठीक है ना। इतना याद कर लो, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बनावली भाई, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं भाई, प्रमाण मिले हैं? बताओ कौन सा जिला में है? तो इसका आंसर आएगा भाई बनावली तो फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर है भाई, ठीक है। तो फतेहाबाद में है भाई, जहाँ पर क्या सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है ये, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो इसका जो क्या उत्खनन यानी खोज किसने करी भाई? खोज देखियो भाई ध्यान है, ठीक है ना, कई बार पूछ ले हैं। तो खोज करी थी भाई RS वशिष्ठ, या वशिष्ठ भी मिल जाए भाई, ठीक है ना, घबराइयो ना। तो इस स्थल से क्या है अलकी आकृति यानी खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये मामला रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में आवा है? तो हिसार में भाई, ठीक है ना, हिसार में है भाई। खोज किसने करी? डॉक्टर सूरजभान ने 1969 में, ठीक है ना। ये देख लियो, इंपॉर्टेंट है ये हिसार में है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई जो प्रश्न आ लिए ना वो है आपके सामने, ठीक है ना। कोई आप वो प्रश्न नहीं करवा रहे जो भाई आपके काम के नहीं है, सारे प्रश्न काम के हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी कौन से जिले में है बताने की जरूरत ही नहीं, पीछे कर लिया हिसार में, ठीक है ना। ये आप नो भी सोचोगे यू प्रश्न तो कई बार लाग रहे हो सर आप करवाण भाई। नीचे एग्जाम देखियो, यू कल रकमा लिया, पीछे जो आपने कराया था और एग्जाम था, ठीक है ना। अगर सेम एग्जाम मिलेगा तो क्या इवनिंग मॉर्निंग, ठीक है ना, कुछ बदलाव मिलेगा, शिफ्ट वाइज चेंज मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट है भाई, हिसार जिले के
भाई हिसार जिले के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं मिल सकते हैं। यानी भाई कहाँ पर मिलेंगे? बालसमंद गांव है भाई हिसार। कहाँ पर? हिसार के अंदर, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक की नगरी के अंदर है भाई ये, समझ गए होगे। तो ये बालसमंद गांव हिसार में आता है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? बिल्कुल आसान है, बनावली मिला था भाई, बनावली, ठीक है ना। बनावली की जो खोज की गई थी 1973-74 की भाई वो तारीख थी, ठीक है, 1974, ठीक है ना। इस तारीख को इसकी खोज की गई। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध भाई क्या ये पुरातत्वविद रविंदर सिंह वशिष्ठ ने हिसार के बनावली में सभ्यता का काम किया भाई, किस लिए किया? तो ये किया था भाई सिंधु घाटी को खोजने के लिए, ठीक है ना। तो ये भाई ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न है, कर लेना इसको। HSC के एग्जाम में पूछा जा चुका 2015 में। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है भाई, बताओ किसकी सभ्यता है ये सभ्यता? बताइए रहे, कांस्य युग की, लोहा युग की, पाषाण युग की, अंधकार युग की? भाई कांस्य युग की, कांस्य युग की थी भाई, ऐतिहासिक सभ्यता ये कांस्य युग की, ठीक है ना। ये अपना सही जवाब। नेक्स्ट है भाई, तो राखी गढ़ी जिले के अंदर भाई हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है ना, जो खोज की गई थी, तो उत्पत्ति स्थल भाई ये माना जाता है कि हरियाणा के किस जिले में आता है? भाई सिंपल सा प्रश्न है, फिर वही प्रश्न घुमा फिरा कर, हिसार में, ठीक है ना। प्रश्न ने बस थोड़ा क्या है एडिटिंग कर दें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आंसर एक के मिलेगा सिर्फ हिसार राखी गढ़ी आपको। सिसवाल संस्कृति से संबंधित भाई जिला कौन सा है? सिसवाल संस्कृति संबंधित भाई, सिसवाल संस्कृति हिसार में मिली है भाई, कड़ा मिली दोस्तों हिसार में, ठीक है ना। तो कार्बन जो डेटिंग के अनुसार भाई सिसवाल 3800 ईसा पूर्व प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल है। कितना पूर्व है भाई? 3800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। यह चोटांग नदी के किनारे पे है, ये याद कर लेना भाई। सिसवाल संस्कृति कहाँ पर है? चोटांग नदी के किनारे पर है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। चोटांग गग्गर की सहायक नदी है। ये 3 प्रश्न बन गए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, तो नेक्स्ट देखो, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान में, तो कौन से जिले में आएगी भाई सिंधु घाटी सभ्यता? वही प्रश्न घुमा दिया फिर, और कुछ नहीं ज़्यादा भड़क, ठीक है ना भाई, भड़क नहीं लेनी आपने। तो ग्रुप डी में आ लिया यूँ हिसार आ गया इसका, ठीक है ना। 5000 है भाई, सॉरी मैंने 500 बोल दिया होगा। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में आती है? हिसार जिले में आती है भाई, ठीक है ना। देख लेना भाई ध्यान से, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको नोटिस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आगे उस गलती को सुधारेंगे। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित भाई ऐतिहासिक स्थलों में से किसने खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं भाई? 4500 वर्ष यानी 4500 साल पुराने अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो राखी गढ़ी हिसार में मिले भाई, ठीक है ना। तो नायब तहसीलदार में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेषों में प्रसिद्ध मिताथल अवस्थित है भाई। फिर वही पहला प्रश्न जो आपने शुरुआत में पढ़ा है, शुरुआत में क्लास में, यू प्रश्न पढ़ा भिवानी जिले में, ठीक है ना। वह घुमाया फिरा के हिसार राखी गढ़ी, ठीक है ना, भिवानी मिताथल, ये आऊँगे आंसर। नेक्स्ट है भाई, तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा जो क्या उत्खनन यानी भाई खोज स्थल सही सुमेलित करना है? तो करो भाई सही सुमेलित, सही मिलान कर दो। मिताथल भिवानी में, राखी गढ़ी बनावली भाई कहाँ पे आएगा? हिसार में। सिसवाल, तो बताओ भाई कौन सा इसमें सही सुमेलित? सही तो लगा है मिताथल यानी ए भाई। राखी गढ़ी हिसार में, बनावली हिसार में, सिसवाल हिसार में, ये सारे गलत हैं भाई, ठीक है ना। ये अपना सही है। तो नेक्स्ट है क्या भाई, हड़प्पा जो घाटी है भाई उस स्थलों में है जो क्या निम्नलिखित में से हरियाणा में प्राचीनतम है यानी सबसे पुरानी है भाई। हड़प्पा घाटी कौन से स्थलों में आती है? तो क्या आएगी भाई? बिरडाना में, राखी गढ़ी में, बनावली में,
कुनाल में। बताओ भाई, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे प्राचीनतम है? जो हड़प्पा घाटी स्थल है ना, उनमें सबसे पुराना स्थल कौन सा है, ये प्रश्न पूछा है ग्रुप डी में। 2018 में शिफ्ट सेकंड थी। तो बता दो भाई। बिरडाना, बिरडाना कमेंट सेक्शन में बताओगे कड़ा पड़ा है, इसे मैं बता रखा डिटेल में। ठीक है ना, आपने तो तकलीफ उठानी है कौन, फतेहाबाद के अंदर पड़ा है, समझ गए, सारी डिटेल है। तो हमने भाई कहीं नहीं जाना, पीडीएफ मिलेगी, आराम से तैयारी कर लियो। बट बस क्या करो, डेली अपने 30-30% प्रैक्टिस करते जाओ। और सब्जेक्ट भी देखो भाई, हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर की आओगी, रीजनिंग भी 15 नंबर का, मैथ भी 15 नंबर का, सारा मटेरियल ठीक है ना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हरियाणा जी के थोड़ी वही क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, समझ गए। प्रीवियस ईयर के जितने पर्सन है भाई उनको रगड़ दो, जो वही क्या नई करंट अफेयर है यानी नए क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें देख लो, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं। कम से कम 20-22 जो पर्सन बनेंगे या जो नंबर बनेंगे आपके हरियाणा जीके में, बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने भाई 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता यानी भाई नई सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी? 1924 की बात हो रही है, तो 1924 की बात हो रही तो कर देंगे भाई, किसने करी? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने भाई, ठीक है ना। और डेली दोस्तों कम्युनिटी में भी आपने इंपॉर्टेंट पर्सन शेयर करा भाई, वो भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है ना। सारे पर्सन चाहे इंडिया जीके हो चाहे साइंस के हो, HSC एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा पर्सन आप अपडेट ही नहीं करते जो सा नहीं आया हो। तो नेक्स्ट है भाई, ठीक है ना, क्या होगा इसका? सर जॉन मार्शल होगा। तो इसमें कि मैं खास बात बता रखी है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से ही शुरू होता है, क्या जिसे घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कि मैं खास बात तो देखो भाई इसमें है कि, ठीक है ना, कोई इतनी खास बात नहीं है भाई। तो नेक्स्ट है हड़प्पा जो सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में आया था। राजा का मुकुट कड़ा मिला? तो राजा का मुकुट मिला था भाई राखी गढ़ी, नहीं सॉरी दोस्तों, कुनाल में, कुनाल कुनाल, ठीक है भाई, कुनाल में मिला था। कुनाल कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर भाई कुनाल में राजा का मुकुट मिला था। जमा खास पर्सन है, जमा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान कर लियो, क्योंकि ऑप्शन इसे मिलेंगे तो हमने राखी गढ़ी, हिसार, मितातल, कुनाल, फिर तो हमें ऐड गलती करोगे। तो राजा का मुकुट कुनाल में। नेक्स्ट है भाई, निम्न में से किस स्थल के यानी भाई किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? तो राजसी मुकुट भाई, ये दूसरा मुकुट है राजसी मुकुट, ठीक है ना। तो भाई राजसी मुकुट ही है, ये एक के मुकुट है, ठीक है ना, कोई दूसरा मुकुट नहीं है, ये आपका कुनाल से ही खोजा गया था, ठीक है ना। एक मुकुट खोदा यानी भाई क्या खोदा को या जो मिला था वहाँ खुदाई में, कौन सा मुकुट मिला था? तो राजसी मुकुट मिला था कुनाल फतेहाबाद में। यार प्रश्न ऐसे हैं क्या कहीं। तो निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया भाई? देख खोदा गया है क्या, जमा हरियाणवी वर्ड खोदा गया है। तो बताओ भाई, निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? भाई खोदा गया था, कदे खोदा, खोदा समझ गए होगे, खुदाई करी गई। बताओ भाई चित्तो। तो इसका आंसर आओगे भाई हिसार में। राखी गढ़ी कड़ा है, हिसार में है, भड़क लेनी है नहीं, पर्सन ने कितना ही घुमा लो, राखी गड्डी पूछ लिया हिसार लगा दो, ठीक है ना। आप हम भड़क ले कर दो, आप सीधे पर्सन करवाओ भाई, ठीक है ना। हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए भाई? तो अवशेष तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए थे, एक और भी पाए गए थे, लीलो चमन तो नहीं मिले भाई, पढ़ लो तारी लीलो भी तो हमने मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो यह पाया गया कि किस जिले की राखी गढ़ी गांव में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था भाई। तो बताइए कौन सा था? हिसार था यार, राखी गढ़ी गांव में तो हिसार जिले में आवा है, ठीक है ना। किसने खोज करी थी भाई? देखियो एक बार, किसने खोज करी? श्री अमरेंद्र नाथ ने भाई, ठीक है। तो इसका जो समय काल है 2600 से लेके 1800 पूर्व तक माना गया है। इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखी गढ़ी भाई, ठीक है, सबसे प्राचीन सबसे बड़ा कहो, कुछ कहो भाई, ठीक है, हरियाणा का है, भारत के अंदर है ये राखी गढ़ी हिसार में, ठीक है। सूरजबान ने
क्या कराया था भाई, इसका खोज करी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई, सूचियों का मिलान करना है, निम्न में से सही विकल्प, ठीक है ना, सही विकल्प बताना अपने, सही विकल्प का चयन करना है। राखी गढ़ी, कुणाल बनावली, यानी ये किससे संबंधित है भाई, इनमें के मिला है, बताइए और रचित हो। तो राखी गढ़ी में के मिला भाई, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, समझ गए। कुणाल में मिला भाई रिगल क्राउन, बनावली में जूता हुआ खेत। तो राखी गढ़ी यानी सी, कड़ा तो शुरुआत हो है सी, सी तो बी में भी है डी में भी है, यानी एक का सी। तो कुणाल का भाई जूता हुआ खेत, दो का बी, यानी भाई अपना आंसर डी आ जाएगा। क्या होगा रे, एक बार ध्यान से देखियो बी भाई से, यानी सही सुमेलित करना। बी कैसे आओगे एक बार ध्यान देना। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भाई सिंधु घाटी का, ठीक है। कुणाल है भाई, कुणाल क्या है, कुणाल रिगल क्राउन है भाई, कुणाल की है रिगल क्राउन। बनावली है भाई जूता हुआ खेत, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, मैंने क्या बोल दिया था, कुणाल बोल दिया था जूता हुआ खेत, लेकिन बनावली है, ठीक है ना। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, मैंने बिल्कुल नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन समय क्या है भाई, कम है, तो आपको वो चीज़ें करवाई जा रही हैं सिर्फ एग्ज़ाम बेस, जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आपके काम की हैं। सूचियों का मिलान करना है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। मच द लिस्ट एंड चूज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इंग्लिश भी आवे थोड़ी बहुत, इसी बात नहीं भाई, ठीक है भाई। सूचियों का मिलान कर लेंगे, ले कर लो भाई, सूचियों का मिलान वही है, ठीक है, बढ़ के नहीं लेनी। कुणाल में तो भाई क्या रिगल क्राउन, ठीक है ना, एक गला चला जाओगे। राखी गढ़ी भाई सबसे बड़ा सिंधु क्या घाटी का स्थल है, और जो आपका बनावली है जूता हुआ खेत है, ठीक है। कर दियो मिलान जमासान है, बी आओगे इसका आंसर। सूचियों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना। फिर क्या वह प्रश्न है लिया भाई, वाड़े तहसील वेलफेयर का एग्जाम में पूछा गया, ऑफिसर का एग्जाम में। अरे वाड़ा डिप्टी जो रेंजर का एग्जाम लिया गया था 2015 में। देखो कितना खास पर्सन है, एक पर्सन तीन एग्जाम में घूम रहा है, ठीक है ना। वो पीछे वाला एग्जाम मिलेगा था हमने, ठीक है ना। यू भाई स्टाफ नर्सिंग का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया। ये देखो भाई एक पर्सन कितने एग्जाम में आ लिया, ठीक है ना, 3 पेपर में आ लिया। और आपने नू देखा एक पर्सन आड़ PDF वाला ने गलती कर रखी भाई, PDF वाला कोई गलती नहीं, उसने सही पर्सन छाप रखा, उसने नू दिखा रखा कि एक पर्सन कितने पेपर में पूछा जा चुका है। और जब भाई पूछ लिया तो देख लो, फिर आगे भी इम्पोर्टेंट है 57 के बाद 58। तो हरियाणा में सिंधु घाटी से सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। मिताथल भिवानी में राखी गढ़ी, बताओ भाई कौन सा होगा। मिताथल भिवानी में बनावली भाई ओ ए पर्सन है, ठीक है, जो पीछे जा लिया यू भाई PGT में तमा लिया, समझ गए, ए आओगा भाई सही करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भाई पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी बना है। भाई दोनों मिताथल और नौरंगाबाद भिवानी के अंदर पड़ते हैं ये दोनों, ठीक है, दोनों मिताथल और क्या नौरंगाबाद, ए और बी दोनों पूछ लें तो भाई उसके चांस बन जाए हैं लगभग 95% मानो वो आंसर है। अप्रयोगित सभी पूछ लें उसका भी आप आंसर यही मानो कि 95 क्या 99% आपका आंसर वो ही मिलेगा, ठीक है ना। ये एक सिंबल हुआ है बस कि मैं डाउट रहा तो पूछ लो। तो महाभारत के युग में सिरसा को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाया करता भाई सिरसा महाभारत काल में। यानी असिस्टेंट सेनेटरी जो इंस्पेक्टर का एग्जाम होया उसमें पूछा गया प्रश्न है, सेरिस्का है, बी भाई सेरिस्का भाई या सेरिस्का के नाम से जाना जाया करता भाई सिरसा, प्राचीन नाम, ठीक है ना। सिरसा जिला का गठन बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, सिरसा जिला का गठन भाई स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आज अपन 60% हो गया अपने भाई क्या है जो अपना टॉपिक चल रहा है पुरातात्विक सामग्री, जिसमें अभिलेख सिक्के मूर्तियाँ, ठीक है ना, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों टॉपिक वाइज आपके MCQ प्रश्न है, ठीक है ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है
1% कितनी परीक्षा में आ लिया आपने बेरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो यह PDF आपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप इतने 30% डेली प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम तो पहला दे दूंगा भाई, घने दिन पहला दे दूंगा, ठीक है ना। भड़क ना लियो, ठीक है ना। मन नू लगेगा भाई या PDF बीच में देनी है तो मैं तारे लिए ऐसा ऑप्शन निकालूंगा कि बच्चों को PDF मिलती रहे और बच्चे तैयारी भी करते रहें, ठीक है ना। ये 30% की भी तैयारी करते रहें। और भाई जिसका माइंड है या कुछ भी मानो, मैं आपके लिए कुछ ऑप्शन ऐसा निकालूंगा कि जल्दी भी आपको PDF देने का जो रास्ता वो बने। लेकिन भाई PDF आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, कोई आपसे 1 रुपया इस PDF का नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मेरा काम है आपको, ठीक है ना, तैयारी करवाना। तैयारी कैसी भाई, पिछले प्रश्नों पे आधारित जो डाटा है वो आपको दिखाना, तैयारी आप लोगों ने करनी है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। और ये वीडियो आपके अपने चैनल पे 8 बजे डेली मिलती है, तो भाई आप देख लिया करो। जिस साथी ने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए भाई, आगे देखने का तभी फायदा है जब पीछे का काम कवर कराओ, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।